जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम इतने लॉकडाउन के पीरियड में इतने दिन हम लोग 54 डेज पार हो गया है, लगभग 8वां ये संडे है। और हम लोग ऐसे पीरियड में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के साथ हमेशा प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग लगातार प्रार्थना में हैं और प्रार्थना करते आ रहे हैं। पिछले संडे भी हम लोगों ने वचन सुना था और उसी वचन को फिर एक बार मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 1 से लेकर के हम लोगों ने 6-7 पद तक हम लोग ने पढ़ा था। और हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ और ऐसे बीमार की अवस्था में पाया गया और कई दिनों से वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाया था और कोई उपाय नहीं था। उसके विरुद्ध भी हम लोग ने सुना कि तू नहीं बचेगा और तू मर जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और पिछले बार हम लोग ने हिजकिय्याह की प्रार्थना के विषय में सुना। हालेलुया। और उन्होंने बड़े सच्चाई के साथ, बड़े विश्वास के साथ, खरे मन के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपने कोठरी में गया और रोते हुए उन्होंने अपने जीवन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और उसकी प्रार्थना के वजह से अपने आप को वो दिखाया और ऐसा प्रकट किया, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करते आया हूं और मैं सच्चाई के साथ मैं आज बताता हूं। ऐसी प्रार्थना, हृदय की प्रार्थना, दिल की प्रार्थना, अपने जीवन को प्रभु के सामने उंडेल दिया, बता दिया, सच्चे अंगीकार किया और बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु उनको 15 वर्ष और एक मौका दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी हम लोग ऐसे वातावरण में है। लगभग 54 डेज लॉकडाउन के हो जाएंगे। पता नहीं आगे भी कब तक लॉकडाउन रहेगा। और हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, एक साथ मिल करके आराधना नहीं कर पा रहे। मेरे प्रिय लोग, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें दृढ़ता के साथ प्रभु से प्रार्थना करना है। यह मौका है अपने आप को प्रभु में बना के रखना। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में अच्छा है। हम परमेश्वर के भवन में जा नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के संगति में है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है और हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं। प्रभु जानता है मेरे प्रिय लोग। आइए आज के ध्यान के लिए वही दूसरा राजा 20 अध्याय और 8 पद से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 8 पद से ऐसा लिखा हुआ है। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जब प्रार्थना किया हिजकिय्याह ने, अब उसके पास ये संदेश पहुंचा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु ने तुझे, यहोवा ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ बीमारी की अवस्था में, हो सकता है कितने दिनों से वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाया होगा,
कितने दिनों के बाद उसको यह अवसर मिल रहा है। आज हम लोग भी कई संडे बीत गए, हो सकता है कितने संडे बीत जाएंगे, हम भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, यह संदेश पहुंचा, तुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा। कितना अच्छी बात है, मैं यहोवा के भवन पर जा पाऊंगा। एक लगाव है यहोवा के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के रोटी के स्थान, शांति के स्थान पर, प्रभु के चरणों में जा पाऊंगा। हालेलुया। आज हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग, कब परमेश्वर के भवन में जा करके हम उसकी इबादत करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, एक साथ मिल करके उसकी जय जयकार करेंगे, हम परमेश्वर की गवाही दे पाएंगे। यह संदेश पहुंचता है। तू परसों जा पाएगा यहोवा के भवन में, लेकिन क्या चिन्ह होगा? आज हमारे साथ भी मेरे प्रिय लोग यही बात है। कब हम परमेश्वर के भवन में जा पाएंगे, परमेश्वर के संगति में इकट्ठे हो पाएंगे, एक साथ मिल करके संगति हो पाएंगे? आज हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, यह चिन्ह कैसा होगा? हालेलुया। यह चिन्ह कैसा होगा? परमेश्वर जो काम करता है मेरे प्रिय लोग, वो अद्भुत काम करता है, वो चिन्ह के रूप में काम करता है। परमेश्वर अपने आप को प्रमाणित करके बताता है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो अपने आप को चंगाई दे करके आज हमें भी शारीरिक चंगाई दिया, आत्मिक चंगाई दिया। कई सामर्थ के रूप में प्रभु हमारे जीवन में काम किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर तो एक चिन्ह दिया जा रहा है और हिजकिय्याह को बोला जा रहा है, तू निश्चय परसों यहोवा के भवन में जा पाएगा। 9 पद में बड़े ध्यान से सुनेंगे। 9 पद में क्या बोलता है? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने कहे हुए वचन को पूरा करता है। आज यही बात है, आज सच्चाई यही है मेरे प्रिय लोग। प्रभु अपने कहे हुए वचन को पूरा करते जा रहे हैं, अक्षरशः पूरा करते जा रहे हैं और पूरा करेगा। यही तो सबसे बड़ी गवाही है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। हिजकिय्याह के साथ भी यही हुआ। आज अपने लोगों के साथ, अपने चुने हुए लोगों के साथ, आपके साथ, मेरे साथ परमेश्वर एक एक वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का जय जयकार हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। अपने कोठरी में गया, रो करके प्रार्थना किया, सच्चाई के साथ, खरे मन के साथ उसकी प्रार्थना सुनी गई और यशायाह के द्वारा उन्हें संदेश पहुंचा, प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। 15 साल तेरे उम्र को बढ़ाया गया है, लेकिन सुन,
तू परसों परमेश्वर के भवन में जा पाएगा और यह चिन्ह होगा। उससे पहले उन्हें कहा गया परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा है। यह बाइबल में जो लिखा हुआ है, एक एक वचन पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला है। हालेलुया, ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रिय लोग। ये मत सोचिए, एक एक वचन परमेश्वर पूरा कर रहे हैं और पूरा करेगा। ये सच्चाई है। ये वचन जो परमेश्वर की आत्मा और प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर ने अपने नाम से इस वचन को महत्व दिया। आज भी जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होते हुए देखें। एक एक बिंदु, एक एक शब्द, एक एक वाक्य परमेश्वर का वचन पूरा होगा। यह सत्य बात है। इसलिए हिजकिय्याह को उत्साहित किया गया। आज परमेश्वर हमें भी उत्साहित करता है। इसलिए हमें निरुत्साह नहीं होना है। ऐसे पीरियड में, ऐसे समय में हमें निराशा नहीं होना है मेरे प्रिय लोग। प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु है। प्रभु चिन्ह देने वाला प्रभु है। प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। प्रभु सामर्थ के साथ अपने वचन को हमारे जीवन में वो एक एक दिन वह पूरा करते हैं। हालेलुया। और ईसाइया ने इस बात को ये 9 अध्याय में कहा, वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा को की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा। हालेलुया। यहोवा की ओर से ये चिन्ह होगा। प्रभु अपने वचन को जब पूरा करता है तो यहोवा की ओर से हमें चिन्ह मिलता है। केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, आत्मिक चंगाई, जीवन की चंगाई, उद्धार का सामर्थ हम पा करके प्रभु के मार्ग में चले। ऐसा नहीं है हम केवल चंगाई पाए, हमारा दुख दूर हो गया। इसलिए मैं पिछले बार बोला था, ये लॉकडाउन हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आइए हम प्रभु के सम्मुख में निरंतर हम प्रार्थना के साथ लगे हुए हैं और इसको हम बरकरार रखेंगे, बना के रखेंगे और होने दीजिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होने पाए। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ये संसार में, पूरे दुनिया में, हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में परमेश्वर का वचन पूरा होने पाए। हमारे फैमिली में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करे और एक चिन्ह को बताए ताकि हम समझ सके परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। वो क्या चिन्ह है मैं रखना चाहता हूं। और यहां वचन में लिखा हुआ है 9वां पद में, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। कैसे समझते हैं? धूप घड़ी की 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, 10 अंश पीछे घट जाएगी। क्या चिन्ह है? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? हालेलुया।
समझिएगा, 15 साल आयु बढ़ जाने के कारण से सच हिजकिय्याह शायद खुशी मना रहा है। 15 साल और जी पाऊंगा, 15 साल और अपने जीवन को चला पाऊंगा। लेकिन 15 साल क्या है मेरे प्रिय लोग? आज आपके साथ, मेरे साथ भी यही है। जो जीवन प्रभु ने दिया है, ये वर्ष प्रभु दिया है, एक एक दिन प्रभु हमें जीने के लिए मदद कर रहा है। कितना मगन है, कितना अपने दिन को हम गिन सक रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, चिन्ह के रूप में कई चीजों को आज हमारे जीवन में बताना चाहता है। हिजकिय्याह को बता रहा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है, धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। धूप घड़ी की। आज हम लोग यही सोच रहे हैं, लॉकडाउन कब घटेगा, कब खत्म होगा। बढ़ते जा रहा है। जीवन से लेकर के हर परिस्थिति में देखिएगा, घटने का, बढ़ने का जिक्र है। ये क्या है मेरे प्रिय लोग? एक चिन्ह के रूप में है। परमेश्वर ऐसा काम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, फिर घटाना चाहता है। हालेलुया। सही बात है, ये जीवन है। कभी कभी इतना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, फिर अचानक वाला हमारे जीवन में घटी होती है, घट जाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है परमेश्वर? आज समझना है मेरे प्रिय लोग। आज इस जीवन को जो हम लोगों ने पाया है, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के दया से, प्रभु के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन को आज समझना है। इसलिए वचन में लिखा है, अगर संसार को प्राप्त करके अगर आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या फायदा? बहुत कुछ पा करके हमारा जीवन अगर नरक में चला जाएगा। आज क्या है मेरे प्रिय लोग? इतना सुंदर जीवन हमने जिया, सब कुछ किया। परमेश्वर एक तरफ बढ़ाना चाहता है, अंत में घटाना चाहता है। ये जीवन मेरे प्रिय लोग, चिन्ह के रूप में। मनुष्य का जीवन तो छाया के समान है, फूल के समान है, लेकिन यहां तो धूप घड़ी की छाया का चिन्ह को प्रकट करना चाहता है। आप कितना जीना चाहते हैं? क्या आप बोलेंगे, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, मेरे बाल बच्चे में, मेरे पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के अंदर में पूरा हो? क्या लालसा है कि हाँ, मैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के भवन में जाकर के आज क्या छीना पाएंगे? कि उसको बढ़ाएंगे, उस गवाही को, उस दर्शन को, उस प्रभु के जीवन को, उस यीशु के सामर्थ को जो हमने पाया है। क्या लालसा है प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए? परमेश्वर आज हमारे जीवन में बाइबल के अनुसार कितने चिन्ह को बताया है। हिजकिय्याह को यहां बता रहा है। चलिए और एक पद, 10वां पद भी हम लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। अरे वाह!
छाया की बढ़ना तो हल्की बात है। हालेलुया। हिजकिय्याह बोलता है, आज क्या बोलते हैं हम? छाया की अच्छी बढ़ना तो हल्की बात है। आज ये लॉकडाउन होना, ये कोरोना वायरस का फैलना, क्या हल्की बात है? परमेश्वर क्या समझाना चाहता है और हम कैसे समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कई लोग तो बिल्कुल हल्का समझते हैं और अच्छा बात है। प्रभु भी हमारे जीवन को हल्का करना चाहता है और प्रभु करेगा, हल्का करेगा। परमेश्वर अपने वचन को वो पूरा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, फिर मैं पढ़ देना चाहता हूं। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, बिल्कुल हल्की बात है। हो सकता है लॉकडाउन बढ़ेगा, आप कैसे समझेंगे? अब बोलेंगे हल्की बात है, आप बोलेंगे 54 डेज हो गया, पता नहीं और कितना दिन चलेगा, यह हमारे लिए हल्की बात है। लेकिन देखिए आगे मैं बोल करके, हमारे पास और 10 मिनट समय है, मैं बोल करके अंत करना चाहता हूं। हल्की बात है इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हालेलुया। अच्छी बात है कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। यह है चिन्ह, परमेश्वर का करिश्मा। और देख लीजिए 11 पद में क्या लिखा है। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आज की धूप घड़ी की छाया को 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। जो घट गई थी उसको पीछे की और लौटा दिया। यह चिन्ह है, हिजकिय्याह को दिया। आज हम कई बार प्रभु हमें चंगाई करता है, प्रभु हमें सामर्थ देता है, कई चिन्ह के रूप में कई गवाही देता है, कई दर्शन देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर का काम करने का तरीका। और याद रखिए, हिजकिय्याह को बोला परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आज ऐसी घटनाओं में परमेश्वर अपने वचन को वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। और यहां साफ लिखा है, पीछे की ओर लौटा दिया। आज इस लॉकबंदी में, लॉकडाउन में कितनी मुसीबत है। आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप न्यूज़ सुन रहे हैं। आर्थिक स्थिति, बहुत सारी स्थिति, देश की स्थिति, सब स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, घट चुकी है। क्या होगा? लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। लौटा दिया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो फिर से बनाएगा, फिर से लौटा ले आएगा, फिर से हूबहू कर देगा, फिर से पहले से बढ़ करके वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर घटाने भी जानता है, परमेश्वर बढ़ाता भी है, परमेश्वर मारता भी है, मलम पट्टी भी करता है।
हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रिय लोग, सब कुछ परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाता भी है। आज जो जैसा भी सिचुएशन है, लेकिन परमेश्वर का आशीष छिपा हुआ है, परमेश्वर का चिन्ह छिपा हुआ है, परमेश्वर का महिमा छिपा हुआ है। हालेलुया। होने दीजिए। आइए, पता नहीं इन लॉकडाउन पीरियड के बाद परमेश्वर फिर से वातावरण को बदल देगा। हालेलुया। सब कुछ नया कर देगा, फिर से भरपूरी में लाएगा, फिर से एक संगति में लाएगा, फिर से एक नया जीवन में लाएगा। और यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा गवाही है, एक चिन्ह है। परमेश्वर इसलिए होने देता है। कई जगह ये धर्मशास्त्र बाइबल में कहा, इसलिए हुआ, इसके मां बाप ने पाप किया, इसलिए ये अंधा जन्मा। नहीं मेरे प्रिय, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना में हैं मेरे प्रिय लोग, फिर से हिचकिया को मौका दिया, फिर से भवन में आने के लिए मौका दिया। हम लोग भी प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने भवन में फिर से, अपने सामर्थ्य में फिर से, अपने संगति में फिर से, अपने इबादत में फिर से, अपने नई जागृति में हमको आने के लिए अवसर देगा। लेकिन याद रखिए, एक चिन्ह के रूप में। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने जीवन को नम्र करे, अपने जीवन को दिन बनाए। परमेश्वर चाहता है हम भी प्रार्थना के साथ, प्रभु मौका देगा, प्रभु अपने भवन में आने के लिए मौका देगा, सेवा करने के लिए मौका देगा, एक चिन्ह के रूप में, कई गवाही के रूप में, कई आत्मा के रूप में, नए नए अक्षर के रूप में परमेश्वर हमें मौका देगा। और उस परिवर्तन को हम देखने पाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है मेरे प्रिय लोग। हमको प्रभु में अपने जीवन को सच्चे निष्ठा के साथ बना करके प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए। प्यारे प्रभु, हिजकिय्याह की प्रार्थना को आपने सुना, फिर से तूने मौका दिया प्रभु, वो तेरे भवन में वो जा पाया प्रभु, और तेरा वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा हुआ, और अपने वचन को तूने पूरा किया चिन्ह के रूप में प्रभु। आज भी प्यारे पिता, तो हमारे जीवन में भी प्यारे खुदा तेरे वचन को पूरा कीजिए, तेरे वचन को पूरा कीजिए प्यारे खुदावन। तेरे वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में प्रत्येक दिन प्रभु हिजकिय्याह के समान पूरा होने पाए, ताकि हमारा जीवन भी प्रभु फिर से प्रभु तेरे भवन में हम जा सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु, और कई चिन्ह के रूप में कई गवाही, और हम कम कहने पाए तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बढ़ाने वाला, ऊंचा करने वाला, सब कुछ चीजों को इसलिए होने देता है फिर से प्रभु एक नई भरपूरी के साथ, नए जीवन के साथ प्रभु, नई आशीष के साथ प्रभु, नई सामर्थ के साथ प्रभु हमारे जीवन को तू चला। प्यारे पिता, जितने लोग हमने तेरे वचन को सुना, जितने लोगों के जीवन में घटी कमी है, बहुत कुछ नहीं है प्रभु, फिर से प्रभु आशीष को प्रभु तू बढ़ाने दे, बढ़ने दे प्यारे खुदावन, तेरे अनुग्रह से, तेरे वचन के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में मांगते दया से सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन।
आमीन। जय मसीह की। प्रेज द